कैसे हो भाई सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। आज नवोदय विद्यालय को, केंद्रीय विद्यालय को, इन दोनों को किसी ने उनके कान पकड़ के खींचे कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने कर दी अपने काम में तेजी। केंद्रीय विद्यालय ने भी अपने रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए, नवोदय विद्यालय ने भी जारी कर दिए। नवोदय विद्यालय ने तो एग्जाम डेट्स भी निकालना शुरू कर दिया कि इस एग्जाम डेट पे जो हम परीक्षाएं लेंगे। क्या है ये रिक्रूटमेंट रूल? किसी भी खेल के जैसे नियम होते हैं, ऐसे ही भर्ती के नियम होते हैं। कोई भी संगठन बता के रखता है कि हमारे यहां अगर आपको फलाना टीचर बनना है तो ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। अब इसमें क्या कुछ बदल गया? सर, नवोदय विद्यालय के तो रिक्रूटमेंट रूल पहले भी थे, 2023 में भी आए थे, आते ही रहते हैं, कुछ चेंजेस भी होते हैं तो बताते ही ये लोग। नया है क्या कुछ? बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ दुनिया ही बदल गई हो। चीजों को साफ किया गया है, शीशा वही है, उस पे कोलिन मार के साफ करके चमकाया गया है उसे, जिससे कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, किन पॉइंट्स पे कंफ्यूजन होता था, कहां आप लोग फंस जाते थे, उस पे भी चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन फॉर्म कब से भर पाओगे, एग्जाम कब होगा, तैयारी कैसे होगी, सारी चीजों पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। इसमें देखो कैसे, मैं कह रहा हूं कि झाड़ू कैसे मार दिया। पहले वाला रिक्रूटमेंट रूल देखोगे ना, लाइब्रेरियन वर्ड यूज किया जाता था, टीजीटी लाइब्रेरी वर्ड यूज नहीं किया जाता था। कुछ पोस्ट यहां पे मिसलिनियस में डाल दी जाती थी, उससे जो महिलाओं वाला एज रिलैक्सेशन था उन पे लागू ही नहीं हो पाता था, क्योंकि विमेंस को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो टीचिंग पोस्ट पे मिलता है, वो अब मिलेगा क्योंकि इन्हें इंक्लूड कर लिया गया है उसमें, टीचिंग पोस्ट में। ये चीजें हुई। कुछ चीजें जो नियम थे, एनसीटी की गाइडलाइन को मानते हुए उन्हें बहुत क्लियर विजन दे दिया गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं टीजीटी साइंस या एसएसटी के नियमों में कैसा बदलाव हो गया। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं दे दूंगा, इस पे आप अपनी जो है, जो भी आप को लगता है कि मुझे टीजीटी हिंदी के लिए मैं एलिजिबल हूं, तो एक बार उसके जाके खुद पढ़ने हैं कि क्या रूल्स दिए हुए हैं, क्योंकि इतने आसान तरीके से दिए हुए। जैसे देखो भाई, किसी को बनना है, मान लिया टीजीटी साइंस का टीचर, तो टीजीटी साइंस वाले बंदे ने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स लिए हों, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हों, वो उसे पता होगा ना, तभी तो तैयारी कर पाएगा। तो वो यहां पर इतने बढ़िया तरीके से लिखा गया है कि मैंने आज तक वो कभी नहीं देखा, और अभी दिख भी नहीं रहा है, गायब हो गया हमारी आंखों के सामने से, लेकिन मिल जाएगा और तुम्हें भी मिल जाएगा। और मैं पेज नंबर भी बता दूंगा कि कौन से पेज पे जाके तुम्हें देखना है, तो तुम देख लेना भाई, पेज नंबर 26। जैसे ये देखो, साइंस का टीचर बनना है तुम्हें, बायो लाइफ साइंस अगर आपका मेन रहा है कि मैंने तो सर मेन ये पढ़ा है, तो केमिस्ट्री और बोटनी या जोलॉजी में से कोई एक रहा हो आपके पास, बोटनी बोटनी के साथ ये रहा हो, जोलॉजी उसके साथ ये रहा हो, तो क्लियर कर दिया है। लाइफ साइंसेस पहले वर्ड नहीं होता था, वो भी डाल दिया। अब ऐसे डब्बा बना के बहुत क्लियर तरीके से दिखाया गया है, ऊपर स्पेसिफाई किया गया है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपने 3 साल पढ़ा हो, इधर वाला जो आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो आपने 1 साल पढ़ा हो, या सिर्फ 2 सेमेस्टर पढ़ा हो। अच्छा, एनी 2 सेमेस्टर्स का यूज किया गया। ऐसे ही वर्ड केंद्रीय विद्यालय का जो रिक्रूटमेंट रूल आया वहां भी शामिल किए गए हैं। पहले क्या होता था, 1 ईयर वर्ड बोल देते थे, तो 1 ईयर मतलब वो दोनों सेमेस्टर एक साथ होने चाहिए, कि आपने जैसे केमिस्ट्री पढ़ा हो तो थर्ड ईयर, पूरा थर्ड ईयर केमिस्ट्री पढ़ा हो। अब इसमें डाल दिया एनी 2 सेमेस्टर की, जैसे आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा हो, या फिर एक सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, एक आपने पढ़ लिया लास्ट ईयर के फाइनल सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ ली, तो 2 सेमेस्टर हो गए। 2 सेमेस्टर का मतलब 1 साल होता है, तो वो लिख दिया है यहाँ पे कि कोई भी 2 सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो भी एक ही साल माना जाएगा। अब ये जैसे साइंस में हुआ, टीजीटी में बहुत कंफ्यूजन होता था, मैथ्स में काफी कंफ्यूजन होता था, बच्चे क्लियर करके मतलब इतने बढ़िया नंबर लाके बाद में निकल जाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि उनकी तो एलिजिबिलिटी नहीं है, तो वो अब नहीं होगा। तो जैसे टीजीटी मैथ्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ना सारे टीजीटी वाले रूल्स लिखे हुए हैं लगभग 23-24 के बाद, 18-19-20 से लिखे हुए पीजीटी वाले नियम, वो देख लेना एक बार आप अपने जाके अपना सब्जेक्ट का कि वहां क्या लिखा हुआ है। भाषाओं में इतनी दिक्कत होती नहीं है। इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट रहा हो, मतलब बीए हिंदी, हिंदी ऑनर्स किया हो तो भी चलेगा, बीए प्रोग्राम कर ले जिसमें हिंदी 3 साल पढ़ी हो तो भी चल जाएगा, मतलब इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो चल जाएगा। दिक्कत आती थी मैथ्स में, दिक्कत आती थी सोशल की, फिजिक्स कितने साल पढ़ाओ, कौन से साल पढ़ाओ, वो सब अब चक्कर खत्म हो गए कि लास्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री रहा हो, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। और ऑप्शंस भी डाल दी कि केमिस्ट्री नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस नहीं तो स्टैटिस्टिक्स कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक ऐसे ही एसएसटी को भी बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि क्या किया हो, किस तरीके से किया हो।
इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट का अंतर क्या है, कौन सा कितने साल पढ़ा हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी 3 साल पढ़े हो, जो उसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हो तुम, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या कोई भी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट से मतलब मेन सब्जेक्ट से जो दूसरे वाला है, सब्सिडरी है, वो आपका कितने टाइम के लिए होना चाहिए, वो यहां पे क्लियरली लिख दिया गया है सब जगह पे, और वो है 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर, कोई भी 2 सेमेस्टर। तो ये बदलाव की चीजों को अलग ढंग से सही तरीके से समझा दिया गया है, और कुछ ऐसे खास बड़े बदलाव नहीं हैं जो एक आम कैंडिडेट पर प्रभाव डाल रहे होंगे। कुछ चीजें हैं या हमसे स्किप हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उन पे चर्चा करेंगे। वापस से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें और चीजों को थोड़ा सही ढंग से क्लैरिफाई कर पाए होंगे। अभी बहुत जल्द वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आया ही था अभी रिक्रूटमेंट रूल, तो आप तक पहुंचाना जरूरी था कि ये हो गया है। आप तक पहुंचा रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसमें आप अपना नाम वगैरह डाल के इसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने पिछले बार वाला भी डाल दिया, 2023 वाला भी, कि वो क्या था और ये क्या है, दोनों का आपको अंतर समझ आ जाएगा। एलडीसी का एग्जाम मई में तय हो गया है। हमेशा क्या होता है ना नवोदय विद्यालय वगैरह में, पहले वो अपने इंटरनल एग्जाम प्रमोशंस वगैरह दे के फिर देखते हैं कि हमारे पास कितनी सीट खाली है, और उस बेसिस पे जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो सीधी भर्ती है, उसके जो कैंडिडेट आते हैं उन्हें प्लेसमेंट दिया जाता है कि भाई तुम दिल्ली चले जाओ, तुम जो है भोपाल चले जाओ, वहां मैथ के टीचर की जरूरत है। कैसे पता चलेगा? जब प्रमोशंस भी हो जाएंगे इंटरनल, और एलडीसी वाले जो एग्जाम्स है वो भी हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो शुरुआत हो गई है। अब ये मत करना कि अगर ये हो जाए तो सर मगर नोटिफिकेशन तो नहीं आया, अगर वो हो जाता तो, भाई कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एनबीएस केवीएस बहुत बुरे हैं इस मामले में, बता के कुछ रखते नहीं, जारी करते हैं नोटिफिकेशन को और 45 दिन बाद एग्जाम ले लेते हैं, फटाफट इंटरव्यू ले लेते हैं। तो इनके चक्करों में मत पड़ना, अपनी तैयारी करनी शुरू करो। भाषा पूछेंगे ही पूछेंगे, और भाई आपसे जनरल पेपर पूछा ही जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो गई जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, जिस भी लेवल पे बनना चाहते हो, उस हिसाब की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, नीचे स्क्रीन पे नंबर्स हैं, काउंसलर्स आपकी हेल्प कर पाएंगे और अधिक अगर आपको कोई डाउट होगा तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्जेक्ट वाइज वीडियोस का इंतजार करो।